बेइज्जत करके निकालेगी अनुपमा अपने इस लाल को नौकरी से। झूठ की नदियां बहाना तोशु को पड़ेगा महंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कोई कितना फेंकेगा इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ये आज तोशु ने दिखा दिया, वो भी बिना किसी शर्म बिना किसी हया के। आज तोशु ने तो अपने सारे पापों के घड़े जो हैं भर दिए। एक नहीं है, बहुत सारे पापों के घड़े हैं भाई। तोशु का एक घड़े से कहां गुजारा होता है। तो अब अनुपमा के रिएक्शन तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अनुपमा ने तो बहुत बड़ी बात कही थी एक दिन पहले। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पहली बात तो यह है कि तोशु की सबसे बड़ी गलती कि वो वेटर होके कस्टमर की चेयर पे बैठा हुआ है, वो भी कस्टमर्स के सामने। ये दो कस्टमर तो चलो उसके दोस्त है, मगर बाकी कस्टमर्स वो क्या है? ये बड़ा पॉइंट है जो अनुपमा की नोटिस में आएगा, क्योंकि अनुपमा के साथ भी पहले ऐसा कुछ हो चुका है। ड्यूटी टाइम पे कस्टमर की चेयर पे बैठना जो है, ये यहां पे यशपाल ने पहले कहा था कि वेटर्स को एलो नहीं है, स्टाफ को एलो नहीं है। वो बात अलग है कि आफ्टर जो शू खत्म हो जाता है, ये शिफ्ट खत्म हो जाता है, तब आप बैठो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितना मुझे याद है ऐसा पहले अनुपमा के साथ हो चुका है और अनुपमा को ये कानून पता है। दूसरी चीज ये कि आप जिन कस्टमर्स के सामने वेटर बन के घूम रहे हो, आपके दोस्त आते ही आप वेटर का लबादा उतारते हो और कस्टमर बन जाते हो। ये बहुत बड़ा झूठ है कस्टमर्स के लिए कि यहाँ का स्टाफ ऐसा करता है। चलिए ये भी बात निकल जाती है, इग्नोर कर सकते हैं कि हो सकता है वैसे कस्टमर ना हो, मगर यहाँ पे हर कोई कस्टमर की सेवा के लिए बैठा है। इस बात का ध्यान रख रहे हैं। तोशु की बदतमीजियों के अलावा वो बदतमीजियां करता जा रहा है, मगर विक्रम बात को संभाल रहा है, राहुल को संभाल रहा है और खुद सर्व करने आ रहा है। मगर तोशु कहां रुकता है जी एक बात पे। अब तोशु ने इसके बाद जो जो कुछ कहा आप सबने सुना। इसको मैं एक झूठ नहीं, झूठ की नदी ही कहूंगी। वो बहा दी, इतना फेंका इतना फेंका इतना फेंका कि जिसको पता भी ना हो कि तोशु क्या चीज है, वो भी कहेगा कि ये तो फेंक रहा है भाई। अब दीपू तो सुन ही रहे थे, अब अनुपमा ने भी सुन लिया, तो अनुपमा तो डेफिनेटली रिएक्ट करेगी, क्योंकि उसको तो पहले से ही लग रहा है कि मैंने गलती कर दी तोशु को यहां पे काम देके। और उसके बाद उसने जो डिसाइड किया था एक दिन पहले कि अब कोई गलती इस रेस्टोरेंट में होगी नहीं। गलती का मतलब नौकरी से निकाल देना। अब यहां पे नौकरी से निकाल देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नौकरी से तो निकाल सकती है, मगर वो ऐसे नहीं निकालेगी। इन्हीं दोस्तों के सामने तोशु की औकात दिखाएगी कि ये वेटर का काम करता है मेरा बेटा, और मैं अपने बेटे पे बड़ी प्राउड हूं। ये वेटर का काम करता है, इसलिए तो शुरू से शुरू किया है और मैंने ही इसको नौकरी पे रखा है। और सारे स्टाफ के सामने, सारे कस्टमर्स के सामने तोशु की वो बेइज्जती करेगी, वो भी मीठे शब्दों में, जिसमें सिर्फ तोशु की बेइज्जती हो और स्पाइस एंड चटनी की जो है रेपुटेशन पे बात ना बन के आए। तोशु के दोस्तों को बीइंग कस्टमर ही ट्रीट करेगी अनुपमा, मगर तोशु को बताएगी कि बताओ ना अपने दोस्तों को, बेटा इसमें शर्म करने की क्या बात है। दीपू से भी मिलवाएगी उसके दोस्तों को, और पता नहीं क्या क्या करेगी, क्योंकि अनुपमा जब फिर अपने करने पे आती है तो फिर अनुपमा कुछ नहीं देखती है। अनुपमा वही बातें कहती है जो सच होती हैं, चाहे दूसरे को कितनी भी कड़वी क्यों ना लगे। क्योंकि अनुपमा ने हर बार ये प्रूव किया है कि एंड में जब अनुपमा बोलती है तो और कोई बोल भी नहीं पाता। तो तोशु की तो अब बुरी तरह से वाट लगने वाली है, क्योंकि तोशु ने आज जो किया है सच में अब आगे के तूफान के लिए भी अनुपमा को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि तोशु चुप बैठने वाला नहीं है। वो तो पहले से ही इतनी खुंदस खाता है अपनी मां से कि उसकी फोटो तक फाड़ दी, और फिर लोगों के सामने ये बताता है कि मां बाप की सेवा करनी चाहिए। और ये बात तोशु को पता है। हद तो इस बात की उसको पता है कि ये जो है मुझे अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, मैं अपनी माँ को आगे बढ़ा सकता हूं। यानी कि वो ख्यालों में जो बातें कर रहा है, मुझे तो हैरानी हुई सुन के कि लोगों के सामने ये इंप्रेशन डालना उसको लगता है कि ये अच्छा होता है।
तो करने में क्या हर्ष था भाई, कर भी लेते माँ के साथ, इतना साथ दे देते माँ का। बट नहीं, करना कुछ नहीं है और क्रेडिट सारा मिलना चाहिए। तो अब मिलेगा अच्छे से क्रेडिट अनुपमा से, जब खड़े खड़े तोशु को नौकरी से वो बाहर करेगी और स्पाइस एंड चटनी पे जो है अंदर से बोलेगी तोशु को कि तुम्हारे लिए इसमें कोई जगह नहीं है, तुम्हारे लिए तो स्पाइस एंड चटनी बंद हो चुका, अब जाओ, अब इस द्वार पे आना मत। तो देखते हैं अब किस तरह से ये सीन बनता है, मगर ये सीन बनेगा तो जरूर। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.